नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। देश भर में कृषि कानून के विरोध में 26 जून को राजभवनों पर किसानों का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, दिखाए जाएंगे काले झंडे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को यहां पर 200 दिन यहां पर करीबन पूरे हो चुके हैं। किसानों ने आंदोलन को तेज करने पर विचार किया है तो वहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति बनाई है। इस बीच किसानों ने 26 जून को देश भर में राजभवनों पर धरना देने की घोषणा कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बताया है कि 26 जून के दिन किसानों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होगा और इस दौरान काले झंडे दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजेंगे। किसान नेताओं के अनुसार यहां पर 26 जून को ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। आज भी मोदी सरकार ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, यह यहां पर कहना है किसानों का। और 26 जून को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा राजभवनों के बाहर और दिखाए जाएंगे काले झंडे। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार से बड़ी खबर है दोस्तों, मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात से सियासत हुई है तेज। आरजेडी बोली एनडीए अपनी सरकार बचा करके दिखाए। आप लोगों को बताते चले, बिहार एनडीए में चल रही रस्साकसी के बीच आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव और हम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। आरजेडी ने एनडीए को अपनी सरकार बचाने की खुली चुनौती तक दे डाली है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपने बयान में कहा है कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वह अनाड़ी है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कई बार यह कह चुके हैं कि जीतन राम मांझी हमारे अभिभावक हैं और जीतन राम मांझी भले ही सशरीर एनडीए में है लेकिन उनका दिल लालू यादव की विचारधारा के साथ ही है। आरजेडी ने आगे कहा है कि जीतन राम मांझी का एनडीए में दम अब घुट रहा है। मृत्युंजय तिवारी ने चुनौती देते हुए कहा है कि एनडीए अगर सरकार बचा सकता है तो बचा करके दिखाए। और यहां पर आप लोगों को बताते चलें, जैसे ही दिल्ली से लालू यादव बिहार पहुंचेंगे एक बड़ा खेल देखने को मिल सकता है बिहार की सियासत में। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बिहार की एनडीए सरकार को बहुत ही मामूली सा बहुमत प्राप्त है और अगर यहां पर जीतन राम मांझी और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी बागी हो जाते हैं, अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो यहां पर सीधे तौर पर बिहार की एनडीए सरकार गिरना तय है। ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आरजेडी ने खुली चुनौती दे दी है कि आने वाले समय में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, रोक करके दिखा ले बीजेपी और जेडीयू। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। क्या यूपी का होने वाला है बंटवारा? योगी के दिल्ली दौरे ने दिया है नई अटकलों को जन्म। जी हां दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से और फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो वहीं अब आप लोगों को बताते चलें, योगी का यह दिल्ली दौरा ऐसे समय में हुआ है जब माना जा रहा है कि केंद्र और यूपी के बीच टकराव की स्थिति है। मोदी और योगी आमने सामने हैं। इन सब के बीच योगी के दिल्ली दौरे में एक नई अटकलबाजी को जन्म दे दिया है। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा नेतृत्व चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के विभाजन पर विचार कर रहा है। हालांकि अब तक यह बताया जा रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट विस्तार को लेकर के रिश्ते सहज नहीं है। नए राज्य का नाम पूर्वांचल हो सकता है और वहीं जो अटकलबाजी है उसमें पूर्वांचल के गोरखपुर समेत 23 से 25 जिले शामिल हो सकते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ यूपी के बंटवारे से सहमत नहीं है। केंद्र और यूपी के टकराव की बड़ी वजह यह भी यहां पर मानी जा रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 2024 के लिए बीजेपी का विकल्प तलाश रहे हैं शरद पवार। प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के विपक्ष को एकजुट करने का है बड़ा प्लान। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल काफी तेज हो रखी है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एनसीपी के चीफ शरद पवार से मिले हैं और इन दोनों की मुलाकात यहां पर 3 घंटे तक हुई है।
और वहीं शुरू में तो अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर अब एनसीपी के लिए रणनीति बनाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद इस बात को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मीटिंग को प्राइवेट बताते हुए कहा है कि इसका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वहीं एनसीपी नेताओं के मुताबिक पवार केंद्र में बीजेपी का विकल्प तलाश रहे हैं। इसके साथ ही उनकी योजना है कि सभी विपक्षी पार्टियां 2024 के चुनाव से पहले एक हो जाएं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। इसी पर चर्चा के लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को बुलाया था। तो वहीं पीके के साथ इसलिए भी एनसीपी चीफ के लिए अहम है क्योंकि जब 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तो उन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। ये यहाँ पर बड़ी खबर है दोस्तों, देख सकते हैं प्रशांत किशोर 2024 के लिए एक्टिव हो चुके हैं और लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मायावती और सुखबीर बादल आए हैं साथ। बीएसपी 20 और अकाली दल 97 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी ने एक साथ सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया है। कुल 117 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और बाकी बची हुई 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ेगी। ये जानकारी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। गौरतलब है कि सितंबर 2020 में संसद से पास 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए के घटक अकाली दल ने मोदी सरकार से बाहर होने का फैसला किया था और अब यहां पर विधानसभा चुनावों के लिए बीएसपी से गठबंधन किया है अकाली दल ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सीएम योगी के बुरे दिन हुए शुरू, कुर्सी बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं अखिलेश यादव ने दिल्ली दौरे पर कसा है तंज। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर के बीजेपी में उठे तूफान और इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करारा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सीएम योगी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, उनकी कुर्सी खतरे में है और पद बचाने के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने ले लिया है योगी आदित्यनाथ को निशाने पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार भाजपा में मनमुटाव, विधान पार्षद संजय पासवान ने समिति से दे दिया है इस्तीफा। सीएम नीतीश पर लगातार कर रहे हैं हमला। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा के विधान पार्षद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान ने विधान परिषद की अनुसूचित जाति जनजाति समिति के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले दिनों बिहार विधान परिषद की समितियों का पुनर्गठन किया गया था। आप लोगों को आगे बताते चलें, संजय पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं और यहां पर वो कह रहे हैं कि जनता एक चेहरे से ऊब चुकी है, अब भाजपा से नया मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और वहीं संजय पासवान बिहार में शराबबंदी व कानून व्यवस्था को लेकर के भी सरकार को नसीहत देते रहे हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मनरेगा को लेकर के राहुल गांधी का केंद्र पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में मनरेगा योजना एक बार फिर से ग्रामीण आबादी के लिए मददगार साबित हो रही है। कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद मनरेगा की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा योजना को लेकर के केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लॉकडाउन की वजह से बिगड़े आर्थिक हालात से निपटने के लिए मनरेगा योजना को और मजबूत करना जरूरी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उन खबरों को शेयर किया है जिनमें बताया गया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में भी मनरेगा योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए एक बड़ी राहत बन के आई है सामने। और राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे कहा, देश के कमजोर वर्ग को अब की बार भी मनरेगा से राहत मिल रही है। लॉकडाउन से हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए इस योजना को और भी मजबूत करना ही होगा। सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है और जनहित हमारी जिम्मेदारी है। यह यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। खरीफ फसलों की एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी की तुलना में लागत दर बढ़ने से किसान पर दोहरी मार, ये यहाँ पर कहना है हुड्डा का। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के द्वारा खरीफ सीजन के लिए घोषित फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि को नाकाफी बताया है। उनका कहना है कि पिछले एक साल में जिस तरह किसान की लागत बढ़ी है उसके मुकाबले ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के दौरान यूपीए सरकार की तुलना में एमएसपी की सालाना औसत वृद्धि दर आधी भी नहीं रही है, जबकि मजदूरी, ट्रांसपोर्ट, सिंचाई, बुआई, कढ़ाई
और कटाई की लागत में यूपीए सरकार के मुकाबले कहीं ज्यादा वृद्धि हो रही है। ये यहाँ पर जोरदार हमला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला है बीजेपी सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका। ओवर टाइम भत्ता, सेवा शुल्क जैसे खर्चे में 20% की गई है कटौती। केंद्र सरकार अपने विभाग और मंत्रालयों को खर्च पर अंकुश लगाने के आदेश दे रही है। कोरोना महामारी के बीच कॉस्ट कटिंग से अब केंद्रीय कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। ओवर टाइम भत्ता और रिवॉर्ड्स जैसे खर्चों में 20% की कटौती की गई है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।